वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डे फिल्म बस आज तो मार्केट क्लोज था, लेकिन कल के दिन गैस बहुत सारे स्टॉक्स में एक्शन होने की उम्मीद है। इसी बीच में गैस कल एक स्टॉक के नंबर आए थे जिसको मार्केट गैस कल रिएक्ट करेगा, और दो कंपनी, एक है स्मॉल कैप, एक है लार्ज कैप, जो अपने आप में गैस अद्भुत नंबर आज के दिन पेश किए। और गैस एक कंपनी ने बहुत निराश किया है, तो कल उसमें गैस पिटाई हो सकती है। और कंपनी में गैस हमें अभी के टाइम में स्टेक सेल की न्यूज़ देखने को मिल चुकी है। तो यहाँ पे गैस मैंने स्टॉक फटाफट में भी कवर किया था, जहाँ पे कैसे गैस डो में तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो जहाँ पे गैस बहुत ही हाई सेंटीमेंट है, जहाँ पे कल शायद निफ्टी अपना एक साल जो हाई है उसको टच करने की कोशिश कर सकते हैं। तो फटाफट गैस जो 5 स्टॉक है उसका मैं अपडेट दूंगा, और गैस एक आध स्टॉक में जब गिरावट होगी तो कौन कौन से लेवल्स पे आपको बाई करना है, फिर वेट एंड वॉच करना है, तो मैं अपनी अनबायस्ड, रैशनल और ऑनेस्ट ओपिनियन ज़रूर आपसे शेयर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले अगर आप देखें तो जिनका इस डो में हमें 1% के आसपास उछाल देखने को मिल रही है। तो जिनका सीपीआई जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं ये थोड़े से नरम हो सकते हैं, ये इस मार्केट का ऐसा अनुमान है। और उसके बाद जो रेट हाइक में कटौती है या फिर स्टैग्नेंट है वो देखने को मिल सकता है, जिसके एंटिसिपेशन में गैस डो में हमें आज के दिन एक अच्छी खासी गैप अप के संग कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग अगर आप देखें तो पूरा ट्रेडिंग डे बाकी है, देखते हैं कि रात में इवेंट क्या होता है। बट ये सभी के टाइम अगर आप देखें तो डो में गैस अभी के टाइम में 400 पॉइंट के आसपास तेजी ज़रूर है। वायदा बाजार की बात की जाए तो जिनका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो कंडीशन है वो चेंज होता हुआ देखने को मिलता है। तो जिनका आज अगर 1% के आसपास, 1.25% के आसपास डो में खरीदारी अगर होती है तो कल बहुत ही हाई चांसेस है इसकी निफ्टी एक साल जो हाई है 18,350 उसको ही ब्रीच करने की कोशिश कर सकता है। इसमें गैस फटाफट चेक करेंगे कौन कौन से स्टॉक के नंबर आज के दिन बहुत ही अच्छे और मजबूत हमें देखने को मिले, जिसका रिएक्शन गैस कल के दिन बाजार अच्छा खासा थम्स अप से कर सकते हैं। तो जैसे हिंदुस्तान फूड की बात की जाए, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बहुत सारी एफएमसीजी कंपनी की, ऑफकोर्स गैस इनके आज के दिन परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा हमें देखने को मिल रहा है। 471 से आप देख सकते हैं कि अभी के टाइम में गैस 663 इसमें हमें उछाल देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए तो गैस 598 से उसमें भी गैस बहुत ही इंप्रेसिव उछाल देखने को मिल रहा है। तो सारे गैस टैक्स एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने के बाद कंपनी ने गैस इस क्वार्टर में मेगा पैसे छापे हैं, जहाँ पे गैस प्रॉफिट के सेंस में 10.9 करोड़ से गैस इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें 18 करोड़ के आसपास इजाफा देखने को मिल चुका है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 14 से गैस हमें 18 देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छे मजबूत नंबर गैस इस कंपनी ने आज के दिन पेश किए हैं। पिछले कुछ समय से गैस में रेगुलरली कमेंट्री इस कंपनी में बनी हुई थी, जहाँ पे गैस EPS 0.97 से 1.68 हो चुका है। क्वार्टरली फ्रंट पर अगर आप देखें तो इसमें भी गैस हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। गैस आपको पता है कि स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ हमें दिखाई पड़ी थी, और उसके बाद गैस स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया था। स्टॉक स्प्लिट के पहले गैस मैंने 1600 के लेवल पे हमने बाइंग करी थी, आप सबको सजेस्ट किया था। उसके बाद गैस हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। रही बात गैस ब्रेकआउट की बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी बन सकती है। गैस स्मॉल कैप कंपनी होती है, नंबर्स अच्छे आते तो कब भाग जाएगा समझ में नहीं आता, और ख़राब आते हैं गैस तो पनिशमेंट भी होती है। इसलिए गैस स्मॉल कैप को होल्ड करना मामूली बात नहीं होती है। इट टेक्स लॉट्स ऑफ करेज, पेशेंस एंड टाइम। इसी बीच में गैस नंबर्स बहुत ही उम्मीद से अच्छे हैं। इसके पहले गैस ब्रेकआउट हुआ था, वो फेल इसलिए हुआ था बिकॉज मैंने गैस आपको बॉलिंजर बैंड का थ्योरी समझाया था, कैसे एक्सपेंशन होता है बॉलिंजर बैंड का थ्योरी। तो ऑफकोर्स नंबर्स बहुत ही इंप्रेसिव, आपके पास ये कंपनी होल्ड करें, निवेश करना चाहते हैं तो भी गैस अपने ऑल टाइम हाई से 10% के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। निचले भाव पे गैस 450 के आसपास, 470 के आसपास मिलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी एकुमुलेशन 2% के आसपास जो वेटेज है उससे आप लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में दाव खेल सकते हैं। गैस इधर पे ब्लॉक डील को लेकर न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। सिक्वा कैपिटल की बात की जाए, जो अपने आप में गैस एक एंकर इन्वेस्टमेंट थे, किसमें इंडिगो पेंट्स में। कल के दिन गैस हमें 3.5% के आसपास एक बिकवाली देखने को मिल सकती है, जहाँ पे गैस अपने स्टेक को थोड़ा ट्रिम करेंगे। फ्लोर प्राइस की बात की जाए 1315 के आसपास गैस लेकिन तय हुए हैं। ये सोर्सेज के माध्यम से गैस अभी के टाइम जो न्यूज़ है वो पॉपअप होते हुए देखने को मिल चुकी है। गैस फ्लोर प्राइस अगर 1315 के आसपास है तो मार्केट गैस उस लेवल पे इसको ले जाने की कोशिश करेगा। ऑल्दो थोड़ी सी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। तो क्या नंबर्स खराब थे? नंबर्स गैस इस क्वार्टर में नंबर्स बहुत ही मजबूत हमें दिखाई पड़े थे। गैस लास्ट डे भी जो हमें गिरावट देखने को मिली थी, तो मार्केट गैस जो एक्सपर्ट हैं वो पहले से समझ गए होंगे कि शायद इसमें स्टेक सेल की न्यूज़ आ सकती है। कंपनी में अगर आप बने हुए हैं तो ऑफकोर्स बने रहें, बिकॉज कंपनी बहुत ही अच्छे नंबर परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय से दी है। और रही बात गैस अगर स्टेक सेल होते हैं उसके बाद हमें एक बाउंस बैक भी देखने को मिलेगा। कंपनी खराब नहीं है, स्ट्रॉन्ग नंबर्स के दम पे लॉन्ग टर्म में भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है। लेकिन यस, कंपनी का साइज़ अगर आप देखें तो बहुत ही छोटी है, ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो रिस्क गैस हमेशा एसोसिएट होते हैं। तो ऑफकोर्स लार्ज कैप कंपनी एशियन पेंट और बर्जर पेंट काफ़ी स्टेबल है। ऑल्दो बर्जर भी पिट रहा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, निचले भाव पे गैस 1300 से लेकर 1400 के लेवल्स पे आप बाई कर सकते हैं। बिकॉज IPO के बाद स्टॉक आधा हो चुका, बट कंपनी में दम है, नंबर्स बहुत ही मजबूत है। लेकिन ये स्टिक से अगर होता है इस पर मेरा और आपका कोई पकड़ नहीं होता है। इसमें गैस कल के दिन रिएक्शन होगा एप्पल इंडिया में। ऑल्दो गैस मैंने एप्पल को लेकर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो कल के दिन लेट नाइट बनाई थी,
बहुत लोगों को नंबर्स काफ़ी अच्छे लगे, बहुत लोगों को नंबर्स काफ़ी म्यूटेड लगे, बट मेरे हिसाब से गैस ड्यू टू ऑनगोइंग चैलेंजेस नंबर्स में काफ़ी दम है, जहाँ पे गैस इनके जो सेल्स हैं इसमें 29% के आसपास इजाफा देखने को मिल चुका है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स पे कैसे में फ्लैट देखने को मिल रहे हैं, जो मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव है। तो आने वाले कल में कैसे गिरावट होती है, बिल्कुल पैनिक ना करें, बिकॉज एफर इंडिया ने कैसे अभी तक हमारे एक्सपेक्टेशन के लगभग नंबर्स डिलीवर ज़रूर किए हैं। जितना कॉन्सोलेशन हो, जितना डाउन ट्रेंड में रहे, उतना ही उठाने का मौका मिलेगा। पिछले कुछ समय से गैस बहुत लोग काफ़ी हताश है, बट मेरा ऐसा मानना है कि यही तो गैस टाइम है आपको पेशेंस टेस्ट करने का। इस पेशेंस में गैस अगर आप भागीदार नहीं बनेंगे तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जिन्होंने गैस पेशेंस दिया, टाइम दिया, करेज दिया, पैसे बन रहे हैं, तो नंबर्स मुझे मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखते हैं कल के दिन नंबर्स का रिएक्शन कैसा होता है। निचले भाव पे गैस मिलता है, अगर ये गिर के 1100 या फिर उससे नीचे मिले तो ऑफकोर्स एक पार्टिसिपेशन का मौका बन सकता है, वरना गैस आने वाले एक आध क्वार्टर में मुझे लगता है कि अगर मार्केट ऑल टाइम हाई हिट किया जिसमें एक अप ट्रेंड की कंडीशन भी बन सकती है। बात की जाए, भरपूर एक्शन इस कंपनी में देखने को मिल सकता है। कंपनी का नाम अगर देखें तो बहुत ही परिचित और बहुत ही पॉपुलर स्पेस कंपनी है एग्रोकेमिकल की, जिसको मैं गैस बहुत पसंद करता हूँ। और इसका रीज़न गैस आपके सामने भी देखने को मिलेगा। 1381 करोड़ से रेवेन्यू की बात की जाए, वो बाप रे 1081 रुपीज़ इन करोड़ से हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 1570 से, उसमें भी हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। तो जी गैस चूँकि टाइम थोड़ा कम है तो मैं सीधा गैस प्रॉफिट पर टाइप मारता हूँ। तो कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए 222 करोड़ से गैस हमें मैसिव 334 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ रही। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 262 से गैस इसमें भी हमें एक मेगा उछाल देखने को मिल चुकी है। तो सुपर डुपर बम्पर नंबर गैस इस कंपनी ने आज के दिन विटनेस कर दिया है। 15 का ईपीएस गैस 22 हो चुका है, और क्वार्टरली फ्रंट में गैस 17 का ईपीएस ये भी हमें 22 के आसपास इंडिकेट कर रहे हैं। एक मजबूत कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो कॉस्ट पेशेंस पेड ऑफ होता है। इसके पहले गैस 3-4 क्वार्टर पहले थोड़ा सा निराशाजनक प्रदर्शन था, बट कंपनी का बैक टू बैक नंबर्स पेश करके ये प्रूव कर दिया है कि एग्रोकेमिकल स्पेस में गैस ये नंबर 1 कंपनी थी और रहेगी। अगर आप चाहें तो अभी भी निवेश कर सकते हैं, बिकॉज इसमें गैस एक लंबा ब्रेकआउट ड्यू है। कॉन्सोलेशन के बाद अगर निचले भाव पे कभी मिलता है, मार्केट में ऑपरेटर्स हैं कभी कभी उल्टी गंगा बहा देते हैं, तो वहाँ पे गैस धोने का मतलब हाथ धोने का समय आ सकता है, मतलब उठाने का समय आ सकता है। अगर आप लिए हुए हैं तो ऑफकोर्स रिवॉर्ड कंपनी करेगी, बिकॉज पिछले कुछ समय से हमने गैस 2500 के लेवल से कंटिन्यूसली कमेंट दी थी, और आज के टाइम में ये 333 मतलब 4-3 के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छी नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं, तो लॉन्ग टर्म में गैस आराम से इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया है लक्ष्मी ऑर्गेनिक के नंबर्स, और नंबर्स देखिए गैस मैं खुद भी बहुत सरप्राइज रह गया, बिकॉज इसके पहले आपको याद होगा कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में नंबर्स डाउन थे। चलिए फ्लड था, हम लोग को समझ में आया था, बट यहाँ पे गैस कोई भी हमें हिंट नहीं मिला था कि प्रॉफिटेबिलिटी में इतना डेंट होगा। ऑल्दो अगर आप देखें तो इनकी जो रेवेन्यू है गैस 614 से उसमें हमें थोड़ी सी उछाल देखने को मिल रही है, 655 हो चुका है। चलिए इट्स ओके, लेकिन यस क्वार्टरली बेसिस पे गैस ये हमें डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि इससे भी डिसअपॉइंटमेंट इनके मार्जिन इस क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे गैस कंपनी ने ह्यूज एक्सपेंस किए हैं। जहाँ पे गैस लास्ट ईयर में सेम इसी क्वार्टर में 589 के आसपास इनके एक्सपेंसेस थे, जो अभी के टाइम में गैस 644 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे कैसे यही जानना है फ्रॉम द मैनेजमेंट कि इतना बड़ा जो खर्चा कंपनी ने किया है ये किस सेंस में किया है, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि यूरोप में, अमेरिका में और बहुत सारे कंट्रीज़ में इनके प्रेजेंस है, और वहाँ पे कैसा को पता है कि केमिकल का जितना भी बड़ा कंपनी यूरोप में वो कोलैप्स हो रहा है बिकॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। तो मुझे कैसे जानना है कि इतना जो बड़ा खर्चा हुआ है जिसकी वजह से कैसे प्रॉफिटेबिलिटी में सीधा डेंट लगता हुआ देखने को मिल रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। बिकॉज अगर आप देखें तो लास्ट क्वार्टर के लगभग ही हमें इस क्वार्टर में मजबूत खर्चे हमें देखने को मिल रहे हैं, और जिसकी वजह से गैस प्रॉफिटेबिलिटी में हमें ह्यूज डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। 14 करोड़ से गैस अभी के टाइम में 8 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हो चुका है, जो बहुत ही निराशाजनक है। और क्वार्टरली फ्रंट पर अगर आप देखें जो लास्ट क्वार्टर में गैस ठीक ठाक थे, हमने एज्यूम किया था कि इस क्वार्टर में नंबर्स हेल्दी आएंगे, लेकिन यस इसके पीछे गैस वजह क्या है, हम तो ऑफकोर्स कोई भी गैस मैनेजमेंट का अपडेट नहीं आया है। तो कुछ भी करने से पहले गैस जो कमेंट्री होती है मैनेजमेंट की वो आप सुना करिए, बिकॉज ये सब स्मॉल कैप कंपनी है। कल गैस अगर SRF, दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन और बहुत बड़ी कंपनी गिरती है तो आपको बिल्कुल ही पैनिक नहीं होगा, लेकिन यस इन सब कंपनी में गिरावट होती है आपको पैनिक होगा। तो स्मॉल कैप में गैस हमेशा रिस्क होता है, लेकिन हमें समझना है कितना गैस जो खराब नंबर्स इन्होंने पेश किया ड्यू टू हाई कॉस्ट, इसके पीछे की वजह क्या, और आने वाले कब तक गैस समय में इनके जो हाई कॉस्ट हैं या फिर हाई खर्चे हैं उस पर काबू हो सकता है। गैस अगर आप देखें तो अभी तक जो नंबर्स इन्होंने पेश किए थे, हमने गैस ब्रेकआउट के पहले 270 के आसपास इसको पकड़ा था, और कंपनी ने गैस बहुत क्विक टाइम में 628 के आसपास भी लेवल्स दिखाए थे। लेकिन उसके बाद कंपनी का गैस चलिए एक क्वार्टर खराब था बिकॉज यहाँ फ्लड था, उसके बाद कंपनी ने ठीक ठाक बाउंस बैक किया था। तो यहाँ पे गैस कोई भी 8 करोड़ के आसपास प्रॉफिट ये अनुमान से बिल्कुल ख़राब है, तो कल यहाँ पे गैस पैनिक ही मच सकता है। बट मेरा ऐसा मानना है कंपनी कैश रिच है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी दिखाई पड़ती है, 72% के आसपास स्टेक है, और कंपनी क्रैश होती है तो सबसे बड़ा डेंट गैस प्रमोटर को ही लगेगा। लेकिन
लेकिन मेरा ऐसा मानना है इस कंपनी को ये जो मैनेजमेंट है उनकी कमेंट्री क्या है, बिकॉज इतना जो हाई कॉस्ट कंपनी ने खर्च किया इस बार, इसके पीछे की वजह क्या है, बिकॉज इसी की वजह से गैस आपको प्रॉफिटेबिलिटी में ह्यूज डाउनसाइड देखने को मिल रहे हैं। हम लोग अगर स्मॉल कैप में निवेश करते हैं तो सारे के सारे स्मॉल कैप एक बार में नहीं भागते हैं, बहुत सारी कंपनीज का इन्वेंट्रीज होता है, जैसे गैस प्रिंस पाइप इन्वेंट्रीज है और बहुत सारी कंपनीज में इन्वेंट्रीज है, लेकिन गैस ये जो नंबर्स हैं ये अनएक्सपेक्टेड थे और इसमें गैस जो मैनेजमेंट ने क्लैरिफिकेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, वरना इसमें पैनिक भी हमें मचता हुआ देखने को मिल सकता है। तो लास्ट डे क्लोजिंग की बात की जाए 316 के आसपास दिखाई दे रही थी। उसका टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा है, कहाँ तक टूटेगा तो गैस इसके पहले जो ब्रेकआउट लेवल था 270 से लेकर 275 के आसपास था, तो ये गैस इसको शायद से आने वाले दिनों में टच करने की संभावना कर सकता है। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर एवरेजिंग कहाँ पे करें, मैं बोलूँगा कि एवरेजिंग के लिए थोड़ा सा वेट करें और यहाँ पे गैस क्लैरिफिकेशन का वेट करें और उसके बाद कैसे बेस फॉर्मेशन होगा तो ही एवरेजिंग करने का मौका मिलेगा। आपके पास अगर एडुकेट क्वांटिटी है 3 to 5% के आसपास, 4% के आसपास, ओवर एलोकेशन ना करें, कुछ समय दीजिए। लेकिन यस कमेंट्री अगर ठीक होती है और इतना जो हाई एक्सपेंस हुआ है इसके पीछे का अगर रीज़न समझ में आता है तो ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बिकॉज कंपनी ने इसके 3 क्वार्टर पहले प्रॉफिटेबिलिटी में बाउंस बैक किया था, बट अभी के टाइम का जो नंबर्स हैं ये क्वाइट डिसअपॉइंटिंग है। जो अपने आप में गैस 270 का जो आसपास लेवल्स हैं ये इसको इंडिकेट कर रहा है और उसको तोड़ेगा तो आने वाले कल में गैस और पैनिक मच सकती है। बट मेरा ऐसा मानना है कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और एक बार गैस अगर क्लैरिफाई करती है मैनेजमेंट के आने वाले कल में इनका प्रोस्पेक्ट क्या है, आउटलुक क्या है, तब जाकर गैस इसमें एक कॉन्फिडेंस है वो फिर से बिल्डअप हो सकता है। तो यही छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।